तो आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है पीरियोडिक टेबल। पिछले सेशन में आप लोगों ने देख लिया, उसके बाद नेक्स्ट सेशन शुरू होता है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अब आते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो क्यों प्रॉपर्टीज रिपीट होता है वो तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया। अगर नहीं देखा हो तो आई बटन पे आ रहा है, देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है लिंक, देख लीजिएगा। अब आते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या है? तो इसमें दो तरह का प्रॉपर्टी है। नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज, नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? फर्स्ट एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई। नंबर 2 में क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। नंबर 3 में क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नंबर 4 में क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। नंबर 5 में है मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है? डेंसिटी। नंबर 2 में है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। राइट, क्लियर? तो केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू करेंगे। ओके, फर्स्ट क्या है? एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई का डेफिनेशन क्या है? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल। तो मतलब क्या है? अगर एक न्यूट्रल एटम है तो उसका ये है न्यूक्लियस और उसका सपोज मान लीजिए 3 सेल है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम क्या कहते हैं? एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई। क्लियर? ये कौन कौन फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है? कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है? नंबर 1 नंबर ऑफ सेल्स, क्योंकि सेल नंबर ज्यादा होगा तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ सेल्स फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज। तो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। एक है नंबर ऑफ सेल्स, मतलब कितने सेल है उसका, और है न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो न्यूक्लियर नंबर ऑफ सेल्स में कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना सेल ज्यादा होगा उतना बड़ा उसका साइज हो जाएगा, उतना बड़ा न्यूक्लियर साइज होगा। ओके, अब न्यूक्लियर चार्ज क्या है? मतलब चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज प्रेजेंट है? मैंने तो पहले ही बता दिया था, न्यूक्लियस में 2 ही एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। न्यूक्लियन जिसे हम बोलते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदरली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब वो न्यूट्रल है, उसका कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है और सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स बाहर में। ठीक है ना, मतलब एक सोलर सिस्टम की तरह है। सन में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। सन के बाहर क्या होता है? जो सैटेलाइट होता है रोटेशनल करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सन। सन को सेंटर करके वो रोटेट करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द force of attraction existence between atomic particles is known as electrostatic force of attraction. ओके, तो जितना ज्यादा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा, क्योंकि टग ऑफ वॉर में क्या होता है? 10 आदमी है, उधर 10 आदमी है, तो एक रोप को खींच रहा है, तो जितना ज्यादा इधर अगर 15 होगा उधर 15 होगा तो टेंशन ज्यादा होगा ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा, मतलब दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेल नंबर ज्यादा होगा तो न्यूक्लियर साइज बड़ा होगा, न्यूक्लियर चार्ज बड़ा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो इन दोनों में प्लस और माइनस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा मतलब ये श्रिंक हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना छोटा साइज। क्लियर? अब ये कैसे वेरी करता है पीरियोडिक टेबल? ये एटॉमिक साइज पीरियोडिक टेबल में वेरी कैसे करता है? तो पीरियड्स में देखते हैं। पीरियड्स में क्या है? अक्रॉस अ पीरियड। पीरियड्स का मतलब जब भी आप पीरियड्स को प्रॉपर्टीज को आप एक्सप्लेन करोगे तो अक्रॉस अ पीरियड ही होगा, मतलब लेफ्ट टू राइट होगा। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है पीरियड्स में? सेल नंबर क्या होता है? सेल नंबर पिछले सेशन का वीडियो में मैंने बताया था, सेल नंबर रिमेन सेम। तो मतलब पीरियड 3 का मतलब उसका टोटल 3 सेल्स ही होगा, तो सेल नंबर रिमेन सेम हो जाएगा। अगर सेल नंबर रिमेन सेम हो जाएगा तो एटॉमिक साइज वेरी नहीं करेगा, मतलब एटॉमिक साइज वही रहेगा। मतलब जो सोडियम है और जो क्लोरीन है
अकॉर्डिंग टू सेल नंबर वो दोनों सेम साइज है। मगर न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अक्रॉस पीरियड जा रहे हैं, तो क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका क्या है 17, तो इसका प्रोटॉन नंबर भी 11 है, इलेक्ट्रॉन नंबर भी 11 है, मतलब 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। लेकिन क्लोरीन में क्या रहेगा 17, मतलब 17 प्रोटॉन एंड 17 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या होगा 17 एंड 17, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ क्लोरीन। देयरफॉर क्या होगा, तो थोड़ा साइज में छोटा हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इसमें ज्यादा है। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा एटॉमिक साइज। क्लियर, एटॉमिक साइज क्या होगा, पीरियड्स में डिक्रीज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है, कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए कमेंट्स में। लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि सेल नंबर रिमेन सेम रहता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के वजह से क्या होता है, साइज छोटा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं डाउनर ग्रुप। एक पर्टिकुलर ग्रुप में हम ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं। ग्रुप 1 को ले लेते हैं। तो ग्रुप 1 में क्या होगा, फिर से वही दो फैक्टर, नंबर ऑफ सेल्स। तो ग्रुप 1 में क्या है, मैंने पहले ही बोला था, अगर आप ग्रुप 1 में जाओगे ऊपर से नीचे तक वर्टिकली डाउन, तो क्या होगा, पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 से चेंज होता रहेगा। तो पीरियड नंबर धीरे धीरे इंक्रीज होगा, तो मतलब सेल नंबर भी इंक्रीज होगा। अगर सेल बढ़ेगा तो मतलब जो पीरियड 1 में है उसका एक ही सेल है, जो पीरियड 2 में है उसका 2 सेल है, जो पीरियड 3 में है उसका 3 सेल है, जो पीरियड 4 में है उसका 4 सेल है, तो मतलब साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो डाउनर ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स की वजह से उसका साइज बढ़ रहा है। और न्यूक्लियर चार्ज, अगर सेल नंबर बढ़ रहा है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज इसमें नीचे तक ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब साइज छोटा हो जाएगा ना, राइट। तो मतलब दोनों कंट्राडिक्शन होगा। एक फैक्टर में क्या हो रहा है, साइज दिखा रहा है बढ़ रहा है, और एक फैक्टर में क्या दिखा रहा है, साइज छोटा हो रहा है। तो हियर इन दिस केस नंबर ऑफ सेल्स प्लेज अ डोमिनेंट रोल ओवर न्यूक्लियर चार्ज, मतलब यही होगा डिसाइडेड फैक्टर डाउनर ग्रुप। नंबर ऑफ सेल्स अगर ज्यादा होगा तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, ये तब कोई मायने नहीं रखेगा, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, ये डोमिनेंट रोल प्ले करेगा नंबर ऑफ सेल्स। तो डाउनर ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, दैट मींस अक्रॉस अ पीरियड, और एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम डाउनर ग्रुप आ रहे हैं, दैट मींस डाउनर ग्रुप। ओके, वर्टिकली डाउन। तो इसमें क्या होता है, डिक्रीज होता है साइज, अल्टीमेट कंक्लूजन, और इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये एटॉमिक साइज का फैक्टर है और एटॉमिक रेडियस का फैक्टर है। क्लियर। अब क्वेश्चन है कौन सा सबसे छोटा एलिमेंट है, कौन सा सबसे बड़ा कौन सा एलिमेंट है। ओके, सबसे छोटा एलिमेंट होगा हाइड्रोजन, बिकॉज उसका एक ही सेल है और एटॉम भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, दैट मींस प्रोटॉन भी 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है। तो सबसे छोटा एलिमेंट प्रेजेंट इन द यूनिवर्स व्हिच इज नोन एज हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट सबसे, दिस इज द स्मॉलेस्ट। अब लार्जेस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, देखिए लेफ्ट से राइट जाओगे तो डिक्रीज होगा, मतलब पीरियड टेबल में राइट साइड में जितना भी एलिमेंट्स है उसका साइज छोटा है, ये तो तय है। और डाउनर ग्रुप जाओगे तो बढ़ जाओगे, मतलब जितना भी नीचे एलिमेंट्स है वो सबका साइज बड़ा है। तो मतलब पीरियड टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में एक्सट्रीम डाउन में जो है वो जो एलिमेंट है वो सबसे बड़ा होगा, राइट, क्योंकि लेफ्ट साइड में है वो ऐसे ही बड़ा है, और डाउन में जा रहे हैं और भी बढ़ रहा है। तो सीजियम for normal elements, cesium has the largest atomic size, or cesium is the largest element present in the universe. Okay, I am considering the only normal element or representative element, not other element, not radioactive elements. Okay, तो cesium clear। अब सेकेंड फैक्टर पे आते हैं, पीरियोडिक टेबल का आयोनाइजेशन पोटेंशियल IP। ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, नंबर 1 एटॉमिक साइज, नंबर 2 न्यूक्लियर चार्ज। ओके, अब IP और आयोनाइजेशन पोटेंशियल है क्या, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो मतलब क्या है, एक एटम जो कोई कॉम्बाइंड स्टेट में नहीं है, मतलब कोई कंपाउंड फॉर्म में नहीं है, आइसोलेटेड है, डिस्क्रिमिनेट है,
और क्या है वो गैसियस होना चाहिए, तब उस कंडीशन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल से रिमूव करने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसे हम आईपी बोलेंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ओके, तो ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। एटॉमिक साइज, देखिए एटॉमिक साइज अगर बड़ा हो जाएगा तो मतलब न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस भी बड़ा है, तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बड़ा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में क्या होता है, जितना डिस्टेंस होता है उतना अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो उसी तरह कुछ थ्योरी है, जितना डिस्टेंस है न्यूक्लियस के साथ तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो मतलब साइज बढ़ने से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा बाहर में, आउटर मोस्ट सेल में, तो फ्री होगा तो उसको इजी होगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, तो इजी होगा तो एनर्जी कम लगेगा उसमें, वो क्या चाहेगा मैं खुद ही बाहर चला जाऊं, तो उसमें एनर्जी कम लगता है। क्लियर, श्योर। न्यूक्लियर चार्ज में क्या होता है, अगर न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा भरा होता है, अमाउंट जितना बड़ा होता है, तो क्या होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाता है। मोर द न्यूक्लियर चार्ज मोर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है, इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट। क्लियर। अक्रॉस अ पीरियड, डाउन अ ग्रुप। अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। अक्रॉस अ पीरियड, पर्टिकुलर एक पीरियड में, पीरियड 3 को कंसीडर करोगे तो पीरियड 3 को ही कंसीडर करोगे, पीरियड 3 से पीरियड 2 नहीं चला जाना और पीरियड 4 नहीं आना। क्लियर। तो मतलब एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा उसमें, एटॉमिक साइज क्या होता है, अभी मैंने देखा छोटा होता है, तो एटॉमिक साइज छोटा होता है तो आईपी क्या होगा, बढ़ जाएगा, आईपी इंक्रीज होता है, राइट। न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है, लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो जाता है। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो जाता है तब क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाता है। तब दैट मींस if we move from left to right in a period, across a period, ionization potential increases. Clear? अब आते हैं डाउन अ ग्रुप। यही दो फैक्टर है, एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है डाउन अ ग्रुप, और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, वो भी इंक्रीज होता है, बट एटॉमिक साइज प्लेज ओवर अ डोमिनेंट रोल ओवर अ न्यूक्लियर चार्ज। तो एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होता है, आईपी डिक्रीज होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है, तब ये डिक्रीज हो जाता है, राइट। क्लियर, आई होप सो। तो मतलब ये होता है आपका आईपी, आईपी का फैक्टर, लेफ्ट टू राइट जाओगे, अक्रॉस अ पीरियड जाओगे तो डिक्रीज हो जाएगा, डाउन अ ग्रुप आओगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा। दैट मींस इन द पीरियोडिक टेबल राइट साइड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसका आईपी मैक्सिमम होगा, और जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है उसका आईपी थोड़ा सा कम होगा कंपेयर टू द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द राइट साइड। और क्या नीचे वाला एलिमेंट्स जो होगा राइट साइड में उसका तो एकदम ही कम हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला जो एलिमेंट्स होगा उसका ज्यादा होगा पीरियोडिक टेबल में। क्लियर। आप क्वेश्चन आता है कौन सा सबसे ज्यादा कौन किसका है, सबसे कम किसका है, तो देखिए सबसे ज्यादा किसका होगा, जो राइट साइड के एलिमेंट्स होगा, राइट, राइट साइड का जो एलिमेंट्स होगा उसका सबसे ज्यादा, राइट साइड में तो सर बहुत सारे एलिमेंट्स है, तो एक्सट्रीम राइट में जितना होगा, एक्सट्रीम राइट में कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 18, एकदम लास्ट वाला ग्रुप। अब ऊपर से नीचे आने तक क्या होता है, ये घट जाता है आईपी, तो मतलब ऊपर में जो एलिमेंट्स है, सबसे पहला जो एलिमेंट्स ग्रुप 18 का वही सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल शो करेगा, मतलब हीलियम। ओके, तो हीलियम का है हाईएस्ट आईपी, इसलिए हीलियम सबसे इनर्ट है अमंग्स द नोबल गैसेस। ओके, अब आते हैं सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे कम, लोएस्ट किसका होगा, लोएस्ट मतलब लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा, राइट, मेटल्स, और क्या होगा नीचे वाला होगा, तो एक्सट्रीम लेफ्ट और नीचे, तो सीजियम है फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्लियर, इसका होगा लोएस्ट। आपका क्वेश्चन यहां से कैसा आता है, 3-4 एलिमेंट्स दे देगा पीरियोडिक टेबल में और इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिखाओ, यही क्वेश्चन आएगा। सपोज आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, सोडियम, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, ये 3 एलिमेंट्स है, इसका आईपी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब छोटा से बड़ा, लीस्ट टू द हाईएस्ट। तो ये देखिए पीरियड वाइज है, सोडियम पीरियड 3 का मेंबर है, सभी लेफ्ट टू राइट ही है, एकदम पूरा बराबर है एकदम। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आईपी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पहला आएगा सोडियम, उसके बाद आएगा मैग्नीशियम, उसके बाद आएगा ब्रोमीन, यही होगा
इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट, ग्रुप वाइज भी दे सकते हैं और मिक्स करके भी दे सकते हैं। ओके, तो जब क्वेश्चन आंसर सेशन में आएंगे, अगर आपको जरूरत है तो क्वेश्चन आंसर सेशन में भी आएंगे तो कमेंट्स में बता देना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? EA, पूरा ऑपोजिट है IP का, मतलब जो डेफिनेशन था उसका पूरा ऑपोजिट है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, उसका क्या था? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन, राइट? मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एक आउटर मोस्ट सेल में रखने के लिए जितना एनर्जी आपका रिलीज हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट? तो कौन कौन का फैक्टर का डिपेंडेंट है? वही तो फैक्टर, एटॉमिक साइज, और सेकंड क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। तो एटॉमिक साइज के ऊपर कैसे डिपेंडेंट होगा? जितना छोटा होगा साइज वो इजी हो जाएगा, क्योंकि जितना छोटा होगा डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, दैट मींस ऑपोजिट स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब इजी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, राइट? साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो मतलब इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट करेगा rather than डोनेशन। और न्यूक्लियर चार्ज भी सही खासियत है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। एटॉमिक साइज छोटा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो इट इज वेरी इजी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन rather than डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देख लेते हैं, अगर पीरियड अक्रॉस अ पीरियड देख लेते हैं। ये क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज ये इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होने से क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाता है। दैट मींस लेफ्ट टू राइट अगर जाओगे किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। दैट मींस राइट पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है पीरियड टेबल में कंपेयर टू द लेफ्ट, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा और लेफ्ट में कम होगा। दैट मींस नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, मेटल्स का कम है। अब डाउनर ग्रुप आते हैं, राइट? डाउनर ग्रुप आते हैं, वही तो फैक्टर। डाउनर ग्रुप क्या होता है? एटॉमिक साइज बढ़ जाता है और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की तरफ जाता है rather than एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस अगर एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो एनर्जी नहीं वहां से रिलीज होगा। तो एनर्जी, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी का फैक्टर है। अगर एनर्जी नहीं रिलीज होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम हो जाएगा। और न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ जाता है। लेकिन मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हियर एटॉमिक साइज इज द की फैक्टर डाउनर ग्रुप। तो एटॉमिक साइज प्लेज अ डोमिनेंट रोल ओवर न्यूक्लियर चार्ज, देयरफॉर एटॉमिक साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता है। आप एक चीज नोटिस किया है कि नहीं किया है, मैंने देखा नहीं। जितना भी मैं प्रॉपर्टीज यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, अगर लेफ्ट टू साइड राइट वो बढ़ रहा है तो डाउन ग्रुप क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है, और वाइस वर्सा, अगर वो छोटा हो रहा है तो ये बढ़ रहा है। ओके, क्लियर, श्योर? तो मतलब नीचे वाला जो एलिमेंट्स है, अगर लास्ट पीरियड 6, 7, 5th पीरियड में एलिमेंट्स का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा क्योंकि वो मोर मेटेलिक कैरेक्टर है। और राइट साइड में जो एलिमेंट्स हैं दैट इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ज्यादा होएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होएगा। ओके, अब आते हैं लीस्ट एंड हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट एंड लोएस्ट। लोएस्ट कौन सा है? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब उसका कोई शौक नहीं है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, तो एक है नोबेल गैसेस। नीचे वाला जो है दैट मींस क्रिप्टॉन और जेनॉन होगा, राइट? सबसे नीचे वाला पोर्शन। अब आते हैं, जीरो हो जाएगा। और हाईएस्ट कौन सा होगा? लोएस्ट तो सबसे जीरो हो जाएगा। नोबेल गैस का सभी नोबेल गैसेस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो है। और लोएस्ट हो जाएगा सीजियम का, क्योंकि वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है और डाउनर ग्रुप सबसे छोटा है। तो मतलब एक्सट्रीम राइट पे मेटल है, और मेटल में सबसे नीचे वाला पोर्शन पे जो है ग्रुप 1 में वो है सीजियम। ओके, और हाईएस्ट में क्या कौन होगा? हाईएस्ट में एक्सट्रीम राइट में, मगर एक्सट्रीम राइट में नोबेल गैसेस है, उसका तो जीरो है सबका। तो मतलब ग्रुप 17 को कंसीडर करना पड़ेगा। ग्रुप 18 में नोबेल गैसेस है। ग्रुप 17 में क्या होगा? जो टॉप में है उसका होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। दैट मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन, राइट? तो यही सभी मेंबर ग्रुप 17 में है। तो
तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी जो ग्रुप 17 का टॉप वाला मेंबर होगा, सबसे ऊपर वाला मेंबर होगा, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए। बट होता है, ये एक्सेप्शन है, ये क्लोरीन का ज्यादा होता है, ये एक्सेप्शन है, सेकेंड मेंबर का ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि फ्लोरीन का जो सेल है वो 2 सेल है, ओके, एंड क्लोरीन का जो सेल है वो 3 सेल है, ओके। अब दोनों में ही 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसका भी 7 है, राइट, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। छोटा सेल है, मतलब एक छोटा सा कमरे में 10 बाई 10 कमरे में 10 आदमी है, और एक 20 बाई 20 आदमी में 10 आदमी है, तो किसका डेंसिटी कम होगा? जो 20 बाई 20 कमरा है, तो मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आगे से लेगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब लेना, तो लेगा नहीं, उसमें रिपल्सन हो जाएगा, इसीलिए घट जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगा, तो फ्लोरीन का थोड़ा सा घट जाएगा कंपेयर टू द क्लोरीन, ओके। अब आते हैं, तो सब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंबाइंड स्टेट ऑफ एन एटम। मतलब सपोज HCl, ठीक है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये नॉन मेटल है फिर भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है ना। तो इसमें जो कंबाइंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन है ये 2 है। तो इसमें क्या होता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसमें बॉन्डिंग हुआ है, तो थोड़ा सा इधर खींच लेता है क्लोरीन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसका। तो क्या होता है, ये थोड़ा सा चार्ज सेपरेशन होता है माइनस डेल्टा, और ये होता है प्लस डेल्टा, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। तो ये 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। नंबर 1 वही 2 फैक्टर, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। तो एटॉमिक साइज बढ़ने से वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे होता है ऐसे ही होता है। एटॉमिक साइज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है, ओके। और न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। तो अक्रॉस द पीरियड हम जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी EN, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं EN। तो क्या होगा, एटॉमिक साइज यहाँ कैसा होता है, डिक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट। डिक्रीज अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट, इंक्रीज होता है। तो बता सकते हैं डाउनर ग्रुप क्या होगा? कमेंट कीजिए जल्दी से। तो डाउनर ग्रुप क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, बट एटॉमिक साइज हियर प्लेज अ डोमिनेंट रोल ओवर न्यूक्लियर चार्ज। तो क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी वीक हो जाएगा, तो अब ये डिक्रीज हो जाएगा, ओके। अब आते हैं लीस्ट, लोएस्ट एंड हाईएस्ट। तो लोएस्ट कौन सा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लोएस्ट, तो मतलब जिसका मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, और जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है और डाउन में है। मतलब ग्रुप 1 का मेंबर होगा मस्ट बी एक्सट्रीम लेफ्ट पे है वो, और नीचे वाला, क्योंकि नीचे में सबसे कम होता है, तो नीचे वाला सबसे ग्रुप 1 में सीजियम लास्ट में है, तो सीजियम का हो जाएगा सबसे कम। अब आते हैं हाईएस्ट पे। तो हाईएस्ट का कब होगा, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, मतलब 18 होना चाहिए, बट 18 का तो 0 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका सबका 0 है, ठीक है। तो 17 ग्रुप का कंसीडर कीजिए, ग्रुप 17, ओके। ग्रुप 17 में अब नीचे, ऊपर से नीचे आने से क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब ऊपर वाला जो होगा वो ज्यादा होगा, नीचे वाला जो होगा वो सबसे कम हो जाएगा। तो फर्स्ट मेंबर का क्या होगा, हाईएस्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट मेंबर ग्रुप 17 का है फ्लोरीन, उसके बाद आता है क्लोरीन। तो फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो लोएस्ट होगा आपका सीजियम और हाईएस्ट होगा आपका फ्लोरीन, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट in the periodic table, most electronegative element in the periodic table is fluorine, highly reactive, इतना ज्यादा रिएक्टिव है, किसी भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में इतना सारा एलिमेंट्स है, ग्लास के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, मतलब कांच के साथ, लेकिन एक ही वाहियात एलिमेंट है जो ग्लास के साथ रिएक्शन करता है, वो है फ्लोरीन। ग्लास का जो डिजाइन होता है ना, ओके, वो डिजाइन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से किया जाता है। और एक एलिमेंट है जो रिएक्टिव है, मेटल्स है, वो है सोडियम। वो इतना रिएक्टिव है कि अगर उसको पानी में फेंको तो जल जाता है, इसीलिए उसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है, प्लेस किया जाता है। अब आते हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। प्रीवियस सेशन में मैं मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर में
पूरा बता दिया था, फिर भी मैं बता देता हूँ। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मेटल्स टू नॉन मेटल्स होएगा, मतलब मेटालिक कैरेक्टर ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, और डाउन अ ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसमें ग्रेजुअली डिक्रीज आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा आप लोगों का। अब इसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा, ग्रेजुअल इंक्रीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो भी है, ये 5 प्रॉपर्टीज, ये ग्रेजुअली होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, एकदम से नहीं चेंज होता। ओके, तो ये डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। तो बीच वाला एक ऐसा फैक्टर आएगा, ग्रुप 1 से हम स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं अक्रॉस अ पीरियड, मतलब ग्रुप 18 में खत्म होता है, राइट। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ग्रुप 13 में एक ऐसा आएगा जब मेटल्स स्ट्रॉन्ग मेटल टू वीक मेटल में आएगा। मतलब ये वाला जो ग्रुप है, इसे हम क्या कहते हैं, बीच वाला ग्रुप, मतलब दिस इज द डिसाइडेड फैक्टर। ओके, बॉर्डर एरिया। तो इसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें मेटालॉइड्स कैरेक्टर है, ग्रुप 14 में भी है, ग्रुप 14 और ग्रुप 15 में भी मेटालॉइड्स है, ठीक है। तो इसमें आर्सेनिक, एंटीमोनी दैट इज टीबियम, एंटीमोनी इज आल्सो नोन एज टीबियम, और बिस्मथ, ये तीनों मेटालॉइड है, मतलब द कैरेक्टर इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो डेंसिटी आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फर्स्ट लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, फर्स्ट डेंसिटी इंक्रीज करेगा, उसके बाद फर्स्ट डेंसिटी ग्राफिकली फर्स्ट डेंसिटी इंक्रीज करेगा, उसके बाद थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। क्लियर, श्योर। लेफ्ट टू राइट और डाउन ग्रुप आओगे, इंक्रीज करता ही जाएगा। ओके, तो ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज का कोई रूल नहीं होता, केमिकल प्रॉपर्टीज में रूल होता है, याद रखना पड़ता है। और मेल्टिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट, अगर डेंसिटी बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, देन ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, और यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। ओके, श्योर। तो चैप्टर आगे आपका हो गया खत्म। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कुछ हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, उसके बारे में एक अलग से वीडियो हम बना देंगे। अगर क्वेश्चन आंसर सेशन चाहिए तो भी हम कर देंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।